टोनो 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 जय शिव शंकर। कैसा चलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे शिवरात्रि के बारे में है। तो उससे पहले मैं तुमको बता देता है, मेरा नाम अक्षय जिंदल, चैनल का नाम है अक्षय जिंदल, चैनल का नाम भी अक्षय जिंदल, मेरा नाम भी अक्षय जिंदल। तो ठीक है, तो मैं तुमको बता देता, आज है हमारी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जो है क्यों मनाई जाती है हम तुमको ही बताएंगे पहले। तो उससे पहले तुमको बता देता है, क्या बताता है तुमको। हाँ, आज है हमारी महाशिवरात्रि है ना। तो सबसे पहले जय शिव शंभू है ना, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू है ना। आप सभी को है हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की है ना। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है तुमको बताऊँ मैं है। तो महाशिवरात्रि जो है हमारा शिव जी का त्यौहार है ना, तो सबको पता है ना। मतलब जो इंडिया में रहते हैं और इंडिया के बाहर भी रहते हैं, मतलब मोस्टली को पता है कि महाशिवरात्रि जो है शिव जी का त्यौहार है ना। तो क्यों मनाया जाता है, शिव जी जो है जब वाइफ की मतलब से शिव जी की जब शादी हुई थी उनकी वाइफ के साथ, तो उसकी वजह से महाशिवरात्रि मनाया जाता है ना। तो भैया जी 2 बार आती है साल में शिवरात्रि है ना। एक ये वाली शिवरात्रि, एक आएगी जुलाई के आसपास, जहाँ पे जब कावड़ वगैरह भी जाती है ना हरिद्वार पे। तो 2 तरह की शिवरात्रि आती है। तो क्यों आती है दो शिवरात्रि है वो क्यों आती है। एक तो भैया उनकी 2 शादी हुई थी ना, एक तो सती माता के साथ हुई थी, एक हुई थी उनके बाद गौरा माता के साथ ना। 2 शादी हुई थी, तो इसलिए 2 बार वो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो 2 शादी क्यों हुई है ना, मतलब जब सती माता के साथ शादी हो रखी थी तो उन्होंने गौरा माता के साथ शादी क्यों करी है। तो ना भैया तुम सबको पता है ना कि ना, जो पुराने टाइम में जो बातें होती थी ना, मतलब जो शिव जी है उनका सबको पता है कि ना वो ना अघोरियों की तरह रहते हैं ना। मतलब ऊपर जटा है ना बड़ी सी, गले में सांप पड़ा रहता है, त्रिशूल लेके रहते हैं, बांग मतलब शमशान घाट में रहते हैं ना। मतलब ऐसा कुछ है ना, अघोरी टाइप का है ना। कुछ भी खा लेते हैं, मतलब मरा हुआ चाहे मांस हो चाहे है वगैरह है, भूत वगैरह उनके दोस्त हैं। तो ना उस हिसाब से तो ना जब उनकी शादी हुई थी है, तो ना जो सती माता थी वो ना अपने शहर की सबसे सुंदर और रानी थी है ना। राजा रानी होते ना है, तो उनके बच्चे की बच्ची थी, मतलब है जो सती माता थी है। तो ना इसीलिए है, तो उनको जो है शिव जी को और सती माता की शादी हो गई थी। लेकिन जो उनके भाई थे या फिर उनके फादर साहब थे सती माता के, वो सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे शिव जी को है। कह रहे कि ना गौरी आए हैं, ये ऐसा बंदा है, ये ऐसा बंदा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ना ये महादेव है ना। तो इसलिए वो विद्रोह करते हैं। तो वो गुस्सा रहते थे हमेशा शिव जी से है ना, कि ना शिव जी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा था अपने दामाद के रूप में है ना। तो एक बार उन्होंने वो रखवाया हवन है ना अपने घर के अंदर, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया और सती माता को, दोनों को नहीं बुलाया है ना। तो सती माता कहती कि ना मैं तो जाऊँगी भाई, मेरे उनका वो है मेरे पापा ने वो रखा है, पापा या भाई ने है भगवान रखा है, तो मैं तो जाऊँगी है ना, मेरा तो जाना कंपल्सरी है। शिव जी कहते तुमने उन्होंने हमको तो बुलाया नहीं, हम क्यों जाए है ना। लेकिन वो कहती है ना नहीं भाई शिव जी, हमारे घर में जो वो चल रहा है हवन, तो मेरा जाना जरूरी है ना। तो उन्होंने वे चले गए हैं। तो उसके बाद फिर ना शिव जी तो वहीं पे हैं, लेकिन शिव जी को पता था कि ना कुछ पीछे सीन हो सकता है, क्योंकि शिव जी को पता था कि ना वो जो सती माता के फादर साहब है वो उसको पसंद नहीं करते ना शिव जी को है। तो वो भी उनके पीछे पीछे चले गए हैं, मतलब उनको बिना बताए सती माता को उनके पीछे पीछे चले गए हैं। तो ना वहाँ जाके उनकी लड़ाई हुई सती माता की अपने फादर साहब के साथ। कह रही कि ना मतलब मैं तो अपने पति से प्यार करूँगी है ना, तुमको जो होता है कर लो है ना। अब तो ना तुम उनके बारे में फालतू भी नहीं बोल सकते कि ना अगोरिया वगैरह है, जो भी है तो मेरे पति है ना। तो हम तो उस बात पे जो उनके फादर साहब थे वो नाराज़ हो गए ना। तो ना उनको गुस्सा आया सती माता, और उन्होंने अग्नि में आहुति दे दी अपनी, मतलब उन्होंने आत्महत्या कर ली है ना। तो इस चीज़ से परेशान हो गए शिव जी, जो बॉडी ली उन्होंने उनकी बॉडी ली है ना, और पूरे पूरे देश के चक्कर लगाते हैं ना कि भैया इनको जिंदा करो है, इनको जिंदा करो है। तो ना और जो काम धंधे थे सारे हर ठप हो गए है ना शिव जी के हैं। तो ना उसके बाद फिर सारे देवी देवता जो थे वो ना परेशान हो गए, कह रहे शिव जी नहीं है तो कैसे चलेगी आगे धरती है ना। तो उन्होंने जो सती माता थी वो ऊपर स्वर्ग में चली गई थी, तो उन्होंने वापसी प्रार्थना करी सब सारे हरे देवी देवताओं ने कि ना सती माता सती इनका कुछ इलाज ढूंढो या तुमको वापसी जन्म लेना पड़ेगा फिर से है ना। एक बार तो शादी पहले हो चुकी थी है, उनके बाद मर गई सती माता है। तो उसके बाद फिर उनको कहा गया वापसी जन्म लो है, तुमको वापसी जन्म लेके बड़े होके शिव जी की पत्नी बनना पड़ेगा, जब जाके ये जो सिस्टम है सारा हरा काम लगेगा है। मतलब जो सिस्टम बिगड़ रखा है वो वापसी अपनी जगह पे आएगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं अब करते हैं। तो उन्होंने वापसी जन्म लिया है। उसके बाद फिर वो बड़े हुए है ना सती माता है, इस पर नाम चेंज हो गया था, पहले सती माता अब हुआ पार्वती माता ना। तो पार्वती उनका नाम हो गया है, बड़े बड़े हुए हैं। उसके बाद जाके उनकी वापसी शादी होगी। उसके बाद जो सिस्टम था मतलब काम वाला सिस्टम था वो सारा सेट हो गया है ना। तो इस हिसाब से हमारी 2 शिवरात्रि मनाई जाती है, एक इस टाइम पे एक बाद में टाइम में है ना। तो बस
ये था भैया शिवरात्रि का पीछे फैक्ट, है ना, तुमको मैंने बता दिया है ना। आज भैया मैं आज फिर से भैया इस वाले चैनल में दिक्कत चल रही है भैया, जब भी मैं वीडियो बनाता ना जब भी दिक्कत हो जाती है ना। आज भी मैं इमरजेंसी में वीडियो बनाई है, पिछली बार भी इमरजेंसी वीडियो आई थी। मतलब भैया सिस्टम हैंग जो हो रखा है उसको सिस्टम पे लाना पड़ेगा ना। तो भैया तुमको बस ये बताना चाह रहा था, शिवरात्रि अच्छी है, मज़े आएंगे, तुमको मनाओ फुल, है ना। मेरा बर्थडे है, तो जय श्री कृष्ण बोल के मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, टोन जय श्री शंकर। प्यार कर लेकिन प्यार में गलती कभी मत कर। बाय बाय।